फ्रेंड्स, आज हम अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक का 4th चैप्टर जिसका नाम है अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो शुरू करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस पाठ के जो लेखक हैं वो कौन हैं। इस पाठ के लेखक का नाम है मनोहर चमोली मनु, जिन्हें सब प्यार से मनु के नाम से पुकारते थे। ये अपने ही विषय में इस पाठ में बता रहे हैं कि उनका जो प्रारंभिक स्कूल के दिन थे वो कैसे थे, उनके मित्रों के साथ उनका व्यवहार कैसा था, व उनके दोस्त मिलकर पूरा दिन क्या क्या कार्य करते थे। तो यहाँ लेखक अपने दिनों के विषय में, स्कूल के दिनों के विषय में बताना शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। जो हमारे लेखक हैं मनु, उनके दो मित्र थे, अजीत और खजान। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। यानी कि जब लेखक पहली कक्षा में थे और पहले ही दिन जब वो स्कूल गए थे तो अजीत और खजान उनके मित्र बन गए थे। हम तीनों ने हंसते खेलते कक्षा 5 पास कर ली। अब तीनों ने कक्षा 5 जो थी वो पास कर ली। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। उन साल कक्षा पहली से लेके 5वीं तक तीनों ने बहुत मौज मस्ती की और कक्षा 5 तक पास कर ली। तीनों ने कक्षा 6 में एडमिशन भी लिया, परंतु पहले दिन उनके जो दोनों मित्र थे अजीत और खजान वो स्कूल नहीं आए और लेखक अकेले ही विद्यालय में रहे। उस दिन अकेले रहने से उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण बदलाव आया उसके विषय में लेखक हमें इस पाठ में बताएंगे। अब लेखक कहते हैं कि मैं सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। लेखक ये कहते हैं यदि उनके वे दोनों दोस्त कक्षा 6 के पहले दिन स्कूल आ जाते तो ना जाने आज लेखक का जीवन कैसा होता। डर जाते हैं लेखक ये सोचकर, बेचैन हो जाते हैं। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे, वे ही तो थे। लेखक उनके ना आने से डर भी जाते हैं, बेचैन भी हो जाते हैं, क्योंकि लेखक के लिए सब कुछ उनके मित्र ही थे, जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। परंतु उनका एक दिन विद्यालय में ना आना उसने उनके जीवन में इतना महत्वपूर्ण बदलाव लाया कि आज उस बदलाव के कारण लेखक जो हैं वो अध्यापक बन चुके हैं। वे ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। यहाँ लेखक फिर यही कहते हैं कि उन अपने मित्रों को याद कर रहे हैं आज भी बरसों बाद। उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ और लेखक को उन्हें याद करते हुए मुस्कुराहट हंसी भी आती है। मैं नहीं जानता कि वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं। लेखक को अपने दोनों मित्रों अजीत और खजान के विषय में आज वर्षों बाद कुछ भी याद नहीं है। वे नहीं जानते कि वे लोग कहाँ हैं, कैसे हैं और क्या कार्य करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की मिठास आज भी जैसे कि उसकी जो मिठास थी, मीठी यादें थी, वो आज भी लेखक को बहुत अच्छे से याद हैं और ऐसी लगती हैं जैसे लेखक के साथ ये सब कुछ अभी हुआ हो या लेखक ने अभी कुछ ऐसा जीवन जिया हो जो उन्हें बहुत अधिक पसंद करता था और याद आता है। अब लेखक यहाँ आगे अपने दोस्तों के विषय में बता रहे हैं कि उनके दोनों दोस्त जो थे अजीत और खजान, उनका जो शारीरिक स्ट्रक्चर था, शारीरिक बनावट थी वो कैसी थी। सबसे पहले अजीत का रंग गोरा था, वह औसत से अधिक मोटा था। यानी कि जो उनका मित्र अजीत था वो गोरे रंग का था और बहुत ज़्यादा मोटा था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिगना था, साथ साथ हाइट में सबसे छोटा था। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता था और अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता था। लेखक अजीत के विषय में बताते कि उनका रंग गोरा था, औसत से अधिक मोटा था, सबसे हाइट में छोटा था और हमेशा किसी के साथ भी लड़ने मरने को तैयार रहता था और स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता था। ये था अजीत। अब जानेंगे हम खजान के विषय में। खजान का रंग काला था। खजान का कद औसत से अधिक लंबा था। अजीत छोटा था तो खजान लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सिर भी सबसे बड़ा था।
खजान का रंग काला था, बहुत अधिक लंबा था, उसके दांत बहुत चमकते थे और उसका सिर जो था वो सबसे बड़ा था। खजान की आंखें औसत से अधिक बड़ी थी, यानी कि जो नॉर्मल आंखें होती है उससे बड़ी आंखें थी खजान की। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था, यानी कि खजान का सिर इतना बड़ा था कि दूर से ही उसे और स्वयं अनजान बना रहता था। यहाँ लेखक ने क्या बताया अजीत और खजान दोनों के विषय में। खजान ज़्यादा शरारती था और दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता था और ऐसा बन जाता था जैसे वो उनके विषय में कुछ भी नहीं जानता। अब यहाँ लेखक ने अपने दोनों मित्रों के विषय में बताया कि अजीत और खजान जो उनके सबसे गहरे मित्र थे, उनका जो शारीरिक बनावट थी वो किस तरह की थी। तो आज हम अपनी क्लास में यही करते हैं, बस इतना अजीत और खजान के विषय में जाना। आगे लेखक अपने विषय में और अपनी दोस्ती के विषय में क्या बताएंगे, ये हम अपनी अगली क्लास में जानेंगे।